सोचो, कोई इंसान तुमसे ये बोलकर पैसा ले कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हें उसी पैसे पर बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन देखा था। लेकिन असल में वो इंसान जिसने तुम्हारा पैसा लिया है वो उस पैसे को किसी ठोस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, बल्कि वो तुम्हारे जैसे और भी नए लोगों से आया हुआ पैसा तुम्हें प्रॉफिट के नाम पर बांटता रहता है। अब चूंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जैसे मुर्गे उसने और भी पकड़ रखे हैं, इसलिए तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। इस इंसान को 100 रुपए दो और 150 वापस मिलते हैं, 1000 रुपए दो और 1500 वापस मिलते हैं। लेकिन असल में ये पूरा सिस्टम फ्यूचर में जाके एक दिन कोलैप्स करने वाला होता है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है बस नए बंदों को फंसाकर उसके पैसों से पुराने बंदे को खुश रखने में। जल्दी से पैसा कमाने की इस पूरी स्कीम को ही पोंजी स्कीम कहा जाता है। और इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक शारदा चिटफंड स्कैम में एग्जैक्टली यही हुआ था। कंपनी लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच देती थी, नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती थी, और जब नए लोग मिलना बंद हुए तो स्कीम टूट गई और लाखों लोगों का पैसा डूब गया। इस शारदा चिटफंड स्कैम में कुल 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा गंवाया था। लगभग 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था ये। इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड था ये बंदा सुदीप्तो सेन, जो आज के दिन जेल में है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सुदीप्तो सेन की राइट हैंड थी देवजानी मुखर्जी, जो कि ऑपरेशंस हैंडल किया करती थी और पहले सुदीप्तो सेन की ही एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन बाद में प्रमोट होकर उसकी राइट हैंड बन गई। सुदीप्तो सेन की तो एक हॉबीज ही थी हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करना। चारू मजुमदार जैसे नक्सलाइट लीडर से मिल चुका था वो जवानी में ही। आप में से जो चारू मजुमदार को नहीं जानते उनको बता दूं कि चारू मजुमदार ने 1960s और 70s में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू करके ये दावा किया था कि सिर्फ खून खराबा और क्रांति से ही गरीब किसान आजाद हो सकते हैं। शॉकिंगली उसके वायलेंट आइडियाज ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर हजारों जवानों को बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया, जिसमें से ज्यादातर या तो मर गए या जेल पहुंच गए। 1970s में नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ने की वजह से सुदीप्तो सेन यानी कि शारदा चिटफंड स्कैम का मास्टरमाइंड ऑलरेडी जेल भी जा चुका था। सुदीप्तो सेन को पहले लोग शंकरादित्य के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो 1990s के दौरान फैमिली से अलग हो गया तभी नाम बदलकर सुदीप्तो सेन बन गया और फिर फाइनली उसने नई आइडेंटिटी के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। आइडेंटिटी चेंज के रिगार्डिंग लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से उसने शारदा चिटफंड स्कैम करने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस बात के ठोस सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर, आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती है। ग्रुप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंडर मल्टीपल कंपनीज थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और यूं तो किसी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट उठाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दो कॉमन तरीके ये भी हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेच के पैसा उठाया जाए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो, इमेजिन करो तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, एक स्कूल तुम्हारे पास उधार मांगने आता है और प्रॉमिस करता है कि 3 साल बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे, हर साल थोड़ा इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से प्लेग्राउंड बनने के बाद अगर वो स्कूल तुम्हें पैसे वापस नहीं लौटा पाता है तो तुम्हारा हक बनता है कि उस स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो या किसी भी काम में ले सकते हो एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड एक सिक्योरिटी के साथ होता है, लेकिन